हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और रिपीट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और लास्ट तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? कागज उद्योग केंद्र एक तरफ है राज्य। पहला सेलम तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र, डालमिया नगर बिहार, सांगली मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सांगली मध्य प्रदेश। इसमें कागज उद्योग क्षेत्र सांगली मध्य प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2, भारत में लाल मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें लाल मृदा के बारे में सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन है यह क्षारीय है तथा इसमें ह्यूमस की न्यूनता है। इसमें चूना, फॉस्फेट एवं मैग्नीज की कमी है। यह दलहन, तंबाकू एवं तिलहनों के लिए उपयुक्त है। यह मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में, दक्षिण महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बी सी डी सही। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें चूना, फॉस्फेट एवं मैग्नीज की कमी है। यह दलहन, तंबाकू एवं तिलहनों के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यह मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों तथा दक्षिणी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें हमारा गलत उत्तर हो जाएगा यह क्षारीय है तथा इसमें ह्यूमस की न्यूनता है। इस प्रकार हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह वाला गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों की उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए अचलगढ़, ऑप्शन बी बैराज, ऑप्शन सी टोडगढ़ और डी खो। तो हमारे सबसे उत्तर में हो जाएगी बैराज। बैराज चोटी है जो अलवर में स्थित है, और टोडगढ़ ये अजमेर में आ जाएगी, और अचलगढ़ सिरोही में, और खो हो जाएगी हमारी जयपुर में। तो सबसे उत्तर में आ जाएगी बैराज अलवर में, उसके बाद खो जयपुर में, और टोडगढ़ अजमेर में, और इस प्रकार अचलगढ़ सिरोही में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी डी सी ए। अगला प्रश्न है, कालाहांडी और कोरापुट मैग्नीज भंडार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 ओडिशा। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओडिशा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए हुए हैं खनिज, सूची सेकंड में राजस्थान में खनन क्षेत्र। पन्ना का हो जाएगा, हमारा काला गुमान, और फ्लोराइट का हो जाएगा मांडोगी पाल, तांबड़ा राजमहल, और कैल्साइट बेल का पहाड़। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पन्ना, काला गुमान, फ्लोराइट, मांडोगी पाल, तांबड़ा राजमहल और कैल्साइट बेल का पहाड़। इस प्रकार हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल एवं काली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए भीलवाड़ा चित्तौड़ में, ऑप्शन बी बाड़मेर बालोतरा में, ऑप्शन 3 अजमेर टोंक में, ऑप्शन 4 नागौर और झुंझुनू में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा चित्तौड़ में मिश्रित लाल एवं काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पंचभद्रा, सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी, राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड कपासन, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इसमें हमारा पहला भी सुमेलित है ऑप्शन बी सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में, ये भी सुमेलित है।
और ऑप्शन डी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये भी गड़ेफान, ये भी सम्मिलित हैं। ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ये राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल धौलपुर में स्थित है, ना कि धौलपुर में, ना कि कपासन में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1951। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है संरक्षित क्षेत्र, एक तरफ है जिला। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, बड़ाखेड़ा, अजमेर, बीड़ मोहाना, जयपुर, मैसूर, उदयपुर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, बड़ाखेड़ा, अजमेर। ये संरक्षित क्षेत्र बड़ाखेड़ा अजमेर में स्थित नहीं है। ये बड़ाखेड़ा सिरोही में स्थित है, सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। महामहिम संघीय विधायिका के घटक थे जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जानी थी। यह गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार था कि वह संघीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करे। हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जानी थी। यह कथन त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता अधिकतम थी? यह हमें हेक्टेयर में बतानी है। तो हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षमता ERCP की है, ऑप्शन बी ERCP की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की सिंचाई क्षमता हेक्टेयर में सबसे अधिकतम थी दिसंबर 2024 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने नागपुर अधिवेशन 1920 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाषाई सिद्धांतों को राज्य निर्माण का आधार बनाने का वादा किया, उसे मान्यता प्रदान की। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण विध्वंस एवं विघटन की तरफ ले जाएगा। 1952 के भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य तमिलनाडु था। राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1952 में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख और ग। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण व विध्वंस एवं विघटन की तरफ ले जाएगा। 1952 के भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य तमिलनाडु था। मूल अधिकार में निहित सिद्धांत तथा भारत के संविधान के तत्संबंधी अनुच्छेद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। राज्यों की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। इसमें ऑप्शन 2 त्रुटिपूर्ण है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 18 में नहीं है। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यह त्रुटिपूर्ण युग्म हो जाएगा। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के अनुसार निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। अंतिम बार SIR 2002 से 2004 में किया गया। 1951 से 2004 तक 10 बार SIR हो चुका है। इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ख ग, तीनों सही हो जाएंगे ऑप्शन। कानून के अनुसार निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। ख अंतिम बार SIR 2002 से 2004 में किया गया। ग 1951 से 2004 तक 10 बार SIR हो चुका है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी ले लिया गया। ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन 2 वेदपाल त्यागी, ऑप्शन 3 रघुकुल तिलक, ऑप्शन 4 एम चन्ना रेड्डी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 रघुकुल तिलक, जिन्हें अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी लिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता। ऑप्शन ए राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा स्पीकर, राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के उस सही समूह को पहचानिए जो 80 के दशक 1980 से 1989 के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन ए भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के तहत राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को कितने समय के भीतर निर्णय करना होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 6 माह। अगला प्रश्न है जीसीसी के बारे में। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 राजस्थान में किन शहरों को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जयपुर, जोधपुर, अलवर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 में जयपुर, जोधपुर, अलवर को जीसीसी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी योजना में वास्तविक वृद्धि की दर सबसे कम अंकित की गई। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें वास्तविक वृद्धि दर सबसे कम अंकित की गई। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए पहला कथन है, प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये की अतिरिक्त राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को MGNREGS के माध्यम से 90 दिवस तक की दैनिक मजदूरी भी प्रदान की जाती है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये ना देकर इसमें 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन 2 केवल बी सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से 2023-24 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद का निर्यात सबसे अधिक था। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग वस्तुएं, ऑप्शन 2 रत्न और आभूषण, ऑप्शन 3 कपड़ा, ऑप्शन 4 ऊन और ऊनी वस्त्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंजीनियरिंग वस्तुएं। राजस्थान AIML नीति 2026 निम्नलिखित में से किस AI दृष्टिकोण पर जोर देती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI सिस्टम। राजस्थान के निम्न जिलों को वर्ष 2023-24 के अनुसार चालू कीमतों पर उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा जयपुर, पहले नंबर पे हो जाएगा जयपुर, दूसरे नंबर पे हो जाएगा अलवर और तीसरे नंबर पे हो जाएगा भीलवाड़ा और 4 नंबर पे हो जाएगा अजमेर और 5 नंबर पे हो जाएगा जैसलमेर। इस प्रकार चालू कीमतों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा जयपुर, फिर आ जाएगा अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर। इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
2। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिले और उसके आधारित पशु पक्षी शुभंकर के गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अजमेर का खड़मोर, भीलवाड़ा का मोर, बूंदी का सुरकाब, झुंझुनू का खुरजा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 झुंझुनू खुरजा। इसमें ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा क्योंकि झुंझुनू का हो जाएगा काला तितर। झुंझुनू का हो जाएगा काला तितर। अगला प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट में दी गई फलों की फसलों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए राजस्थान में उनके प्रमुख उत्पादक जिलों के नाम से कर नीचे कूटों की सहायता सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, सीताफल श्री गंगानगर, सीताफल का हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और किन्नू हो जाएगा श्री गंगानगर में, अनार हो जाएगा जालौर में, अंगूर हो जाएगा बारा में, और ब्लैकबेरी सिरोही में। इस प्रकार हमारे से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया? वल्लभ भाई पटेल, शंकर देव राय, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 शंकर देव राय। इसमें भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया। राजस्थान में निम्न में से कौन सा किला गिरी दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन 3 जालौर, ऑप्शन 4 नागौर। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 नागौर दुर्ग। अगला प्रश्न है, मारवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, इस शैली में लाल एवं पीले रंगों का बहुलता से प्रयोग किया जाता था। कथन बी है, अपने उत्तरकाल में इस शैली में भक्ति चित्रों की प्रधानता रही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन तीसरा ए व बी दोनों सही। मारवाड़ चित्रकला शैली में लाल एवं पीले रंगों की बहुलता का प्रयोग है और इस शैली के उत्तरकाल में भक्ति चित्रों की प्रधानता भी रही है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा झालरा पाटन। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी थी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोधरवा जैसलमेर। संत रामचरण से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, संत रामचरण का जन्म जयपुर के निकट सोडा सूरसेन नामक गांव में हुआ। कथन सेकंड है, संत रामचरण का निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के सावपुरा में वर्ष 1798 में हुआ। सही कथन का चयन कीजिए। संत रामचरण जी के बारे में ये दोनों कथन ही सत्य हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए व बी दोनों सही। संत रामचरण का जन्म जयपुर के निकट सोडा नामक सूरसेन गांव में और इनका निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के सावपुरा में 1798 में हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु कहलाता है और दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाज़ा कहलाता है। भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार लोहिया दरवाज़ा कहलाता है व दक्षिणी द्वार अष्टधातु कहलाता है। अष्टधातु दरवाज़ा महाराजा सूरजमल द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। अष्टधातु दरवाज़ा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। इस प्रकार हमें उपयुक्त सही कथनों की पहचान करनी है। तो
इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 सही। ऑप्शन 2 और 4। भरतपुर के लोहागढ़ किले का उत्तरी द्वार लोहिया दरवाज़ा कहलाता है और दक्षिणी द्वार अष्टधातु कहलाता है। अष्टधातु दरवाज़ा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से राजस्थान में महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों के सही सेट का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बोर, शीशफूल, रकड़ी और टिकड़ा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने पेशावर में एक मठ एवं विशाल स्तूप बनवाया। उन्होंने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। उन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया। उनका उत्तराधिकारी वसुमित्र था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा उनका उत्तराधिकारी वसुमित्र था, ये है कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल द्वारा किया गया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर द्वारा किया गया। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए व सी। ए व सी। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में आरंभ हुआ और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल द्वारा किया गया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने। कानपुर में नेतृत्व नाना साहेब और बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया। कानपुर में हमारा हो जाएगा नाना साहेब और बिहार में हो जाएगा कुंवर सिंह। इस प्रकार ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।